गाइस, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो लेकर आई हूँ मैं कोटा फैक्ट्री के ऊपर। कोटा फैक्ट्री का 3rd सीज़न 20 जून को ही आने वाला है और इसके पहले 2 सीज़न आ चुके हैं। 2019 में सीज़न 1 आया था जिसके 5 एपिसोड थे और 2021 में सीज़न 2 आया था जिसके 5 एपिसोड थे और दोनों ही सीज़न बहुत पॉपुलर रहे थे। कोटा में जो एजुकेशनल हब बना हुआ है वो कैसे एक फैक्ट्री में तब्दील हो गया। फैक्ट्री इसलिए कि वहाँ थोक के भाव इंजीनियर्स निकलते हैं, थोक के भाव एडमिशन होते हैं और एडमिशन में कैसे कैसे वादे किए जाते हैं, बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ दिखाया गया है और ये सब आपसे छुपा हुआ भी नहीं है। तो अब उसका सीज़न 3 आया है, तो चलिए इसी के बारे में तो बात करने आई हूँ ताकि आप घर बैठे ही इसको देख सकें और सच्चाई से वाकिफ हो सके, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो आपके घर में तैयार हो रही है, जिसे आप कोटा भेजने का सोच रहे हैं, तो एक बार आपको सीरियसली इसके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कोटा फैक्ट्री सीज़न 3 की। नेटफ्लिक्स पर 20 जून को कोटा फैक्ट्री का सीज़न 3 आ रहा है और TVF क्रिएशन की क्रिएटिविटी है और इसमें जो सच्चाई दिखाई गई है उससे ही आपको रूबरू कराया जाएगा। पहले के 2 सीज़न में भी किस तरह बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितनी उम्मीदों से पेरेंट्स उन्हें लेकर आते हैं और बच्चों के मन में कितना हौसला होता है, ये सब दिखाया गया। और इसमें मुख्य किरदार हमारे जीतू भैया यानी जितेंद्र कुमार ने निभाया है, जो एक परफेक्ट टीचर, एक परफेक्ट गुरु कैसा होता है इसकी मिसाल कायम करी है बच्चों के बीच में, जो कि एक बहुत ही नाजुक उम्र के होते हैं, मैच्योर नहीं होते, नाजुक मानसिक स्थिति होती है, उनको संभालना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और कोटा फैक्ट्री में जिस तरह से भेड़ चाल लगी हुई है, इसमें ये चीज़ पूरी तरह इग्नोर हो जाती। अब क्योंकि एज ऐसी है तो कहीं ना कहीं एक अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन भी होता है जो ध्यान को भटकाने के लिए काफ़ी होता है और यहाँ पर टीचर की भूमिका ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो कोटा फैक्ट्री के पहले के 2 सीज़न में काफ़ी कुछ इसी पे प्रकाश डाला गया था और आगे के सीज़न में भी इसी पर बात होगी। तो हम देखते हैं कि कोटा फैक्ट्री में एक टीचर किस तरह से बच्चों को संवार सकता है, किस तरह बच्चों को बिगाड़ भी सकता है और किस तरह बच्चों को सही रास्ते पर पहुंचाकर उनको उनकी उम्मीद भरी दुनिया में फिर से एक नई उम्मीद के साथ आने को बोल सकता है। तो गाइज, आपने देखा कि सीज़न 1 सीज़न 2 में कोटा में क्या धांधली होती है, किस तरह एडमिशन के लिए मारामारी होती है, किस तरह स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बरगलाया जाता है, मोटी फीस वसूली जाती है और बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे IIT में एडमिशन हो जाता है, सारे बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत से नाकाम भी रह जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों का मनोबल बना के रखना ताकि वो हतोत्साहित ना हो और अपनी ज़िंदगी से निराश ना हो। लेकिन जब निराशा की बात आती है तो बहुत कुछ घर वालों पर भी इसकी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप इतनी ज़्यादा अपेक्षाओं का बोझ लेकर बच्चे को भेजते हैं कि बेचारा उस बोझ के तले ही दबा रहता है। मन में ये आता है कि वो घर लौट जाए, लेकिन क्योंकि माँ बाप की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, उनकी जमा पूंजी लगी होती है, तो वो चाह कर भी लौट नहीं पाता और उसे लगता है कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता या नहीं उतर सकती, तो थक हार के या तो वो बिल्डिंग से छलांग लगा लेते हैं या पंखे से लटक जाते हैं या जहर खाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि भाई ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी होती है और ज़िंदगी के पहले तो ज़िंदगी है ही। आपकी ज़िंदगी केवल आपकी नहीं है, ये हर स्टूडेंट को सोच के रहना चाहिए। उनके पीछे पेरेंट्स की बरसों की मेहनत होती है, बरसों की तपस्या होती है, तो एक छोटी सी नाकामी से उसको ख़त्म करने का जो विचार मन में आता है वो सबसे गलत विचार है और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कोटा फैक्ट्री में यही सब कुछ होता है और पेरेंट्स इससे वाकिफ़ हैं, जिनको एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस हो चुका है वो तो ज़रूर जानते हैं, लेकिन जो लोग घर बैठे केवल देखते हैं सुनते हैं, वो न्यूज़ में भी देखते होंगे किस तरह कोटा में आजकल बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते और सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, कई कॉलेजों पर ताला लगा दिया गया है क्योंकि वहाँ पर ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर पड़ रहा था जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे थे। अभी हाल की एक घटना बताऊँ तो न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे कि NEET में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। ग्रेस मार्क का ऑप्शन नहीं था लेकिन वो भी रख दिया गया है, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं, यानी इतनी धांधलेबाजी हो रही है और एक ही कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पर आ गए हैं। तो कहीं ये घपले की तरफ इशारा करता है। खैर इसके बारे में कोर्ट ही फैसला करेगा क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं गई हैं कोर्ट में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई जो पहले हुआ करती थी, जो हुनरमंद लोगों के लिए एक रास्ता खोलती थी, आज वो पैसे के दम पर हर किसी को आगे बढ़ाने का दावा कर देती हैं, चाहे उनमें हुनर हो चाहे ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा पुश की ज़रूरत होती है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट इसी के लिए होने चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को थोड़ा सा पुश दे और उसके बाद वो आगे निकल जाए। तो कोटा फैक्ट्री का सीज़न 3 20 जून को हमारे सामने आ जाएगा, घर बैठे ही हम देख सकते हैं। तो जल्दी से आप भी देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या आप भी सहमत है कि इस तरह की फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए, पहले की तरह एलिजिबल बच्चों को संवारने वाले, बच्चों को सपोर्ट देने वाले इंस्टीट्यूट ही खुले रहने चाहिए, बाकी सब कुकुर मुत्तों की तरह खुले हुए कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।